नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त आसिम मुनीर बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी फंसे हुए हैं। और इतने फंसे हुए हैं कि बेचारे एक एक जगह नाप नाप कर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बिलावल भुट्टो पे अचानक से उनका प्यार बड़ा ही निकल आया। मेरे को तो दिल भाव विभोर हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। मनीष जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक पाकिस्तान और असीम मुनीर दोनों का कहानी इतना तेजी से बदला मई के महीने में कि अभी वो किस करवट कब जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी असीम मुनीर को सब जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो उस वायरल फोटो को जरूर देखे होंगे कि असीम मुनीर अभी एक शीशा का वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे हुआ आता है। अब कहा जा रहा है कि उसके थ्रेट कहाँ से हैं। उसके थ्रेट अपने देश के अंदर भी है, उसका थ्रेट जो नया दोस्त वो बनाया उसके साथ भी है, और उसका थ्रेट सबसे बड़ा जो हमारा खुफिया एजेंसी है उससे डेफिनेटली वहां पर काफी हाई लेवल पे बढ़ा हुआ है। क्योंकि इस तरीके का अगर आप देखेंगे ऐसा पहले नहीं हो रहा था। ऑल ऑफ ए सडन लास्ट 15 दिन 10-15 दिन से असीम मुनीर एक बुलेट प्रूफ के पीछे आ रहा है। अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिए अचानक एक शहबाज शरीफ का एक बयान आया था कब, तो जब वो सारे मेडल्स वगैरह मिले थे, कुछ एक दो फोटो भी इंटरनेट से उठा के उसको गिफ्ट में दिया गया था आसिम मुनीर को। उसके बाद शहबाज शरीफ का एक बयान आता है कि इंडिया अटैक करने वाला, हम इंडिया पे अटैक करने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो काइंड ऑफ वाहवाही दिखाने के लिए था, लेकिन उसमें एक सटल हिंट था कि पहले कैसे भारत ने अटैक कर दिया हमारे प्लान से पहले। मतलब वो किसका प्रॉब्लम है, वो कौन वहां फेल हुआ। वो पाकिस्तानी डिफेंस फोर्स फेल हुई, आसिम मुनीर फेल हुआ। अभी आसिफ अली जरदारी का जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है और दूसरा जो पार्टी, दो पार्टी अलायंस में है, उसमें से बेनजीर भुट्टो वाली जो पार्टी थी, ही इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टेटमेंट आता है आसिफ अली जरदारी का कि देखिए अटैक ऐसा हुआ था कि अचानक से हड़कंप मच गया और मुझे बोला गया कि आप बंकर में जाइए, लेकिन मैंने बोला कि जब शहीद होना है तो सबसे आगे मैं शहीद होऊंगा। मतलब इस हद तक था कि जो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली आपका कमांडर इन चीफ होता है, उसको बोला गया बंकर में जाइए। मतलब ऐसा हड़कंप मच चुका था पाकिस्तान के पूरे आर्मी हेडक्वार्टर्स में। उसके साथ साथ पैरेलल एक स्टेटमेंट वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बहुत बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुआ, कैसे उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसका फेलियर हुआ, अलग अलग एयरबेस तबाह हुआ। एंड ही एक्सेप्टेड अगेन कि जो नूर खान था एयरबेस, वो एयरबेस तबाह हुआ, हमें रिपेयरिंग करने में बहुत खर्चा हुआ, बहुत मेहनत लगी, और बहुत सारे जो IMF, मतलब ही डिड नॉट से बट IMF के फंड को उधर रिडायरेक्ट किया गया है। और उसी चीज को दिखाने के लिए, एक शो ऑफ के लिए, जब अभी UAE के वहां पे जो किंग है, व्हेन ही विजिटेड पाकिस्तान, तो उसी एयरबेस को यूज किया गया। मैं इसलिए इस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ गायत्री जी, हम क्योंकि इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आऊंगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि अभी तक दिख रही थी कि असीम मुनीर जो भी करते जा रहा है एक उसका सपोर्ट है। ये लोग वहां पे डायरेक्ट विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध का जो स्वर है वो बहुत क्लियरली बाहर निकल करके एक इनडायरेक्ट वे में उसके इनकैपेबिलिटी को दिखाते हुए आ रहा है। क्योंकि जो असीम मुनीर का जो अगला कदम, जिसपे सबकी पूरा जो पाकिस्तान है उसकी नजर है और सब लोग देख रहे हैं कि वहां होगा क्या। एक जो गाजा में पीस प्लान में जो पाकिस्तानी ट्रूप को भेजना है, जिसमें दिसंबर 19 को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो, स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान ने हमें कमिटमेंट दी है। अब ये वही गाजा है, वही पीस प्लान है जिसमें इजराइल की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस जाएगी। इस्लाम जो उनका लास्ट बाइंडिंग चीज है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को काइंड ऑफ अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, उसके कोर वैल्यू के अगेंस्ट में। अब इसका जो ब्लंट है, इसका जो एंगर होगा, वो कौन सहेगा? वो सहेगी वहां की जो पार्टीज है जो पावर में है, उसके अगेंस्ट में जाएगा। ये लोग जेनजी प्रोटेस्ट, बांग्लादेश जेनजी प्रोटेस्ट वहां पे देख चुके हैं। ये जो प्रोटेस्ट होगा ये और वायलेंट होगा, क्योंकि वो बहुत जो फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट। अब इस चीज को लेकर के पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डरी हुई है कि ये अगर हुआ, ये पीस प्लान, और असीम मुनीर के पास ऑप्शन नहीं है कि ही विल डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। द मोमेंट असीम मुनीर नाउ बैक्स आउट, उसका बहुत बड़ा रिपरकशन होगा, क्योंकि असीम मुनीर वो चीफ डिफेंस फोर्स जो भी
रेजिग्नेशन बनाया है वो अमेरिका के ही सपोर्ट से वहां तक गया है। अब इसमें देखिए कि इसका एक इंटरेस्टिंग एंगल इसमें और है। अगर आप इंडिया का मॉडस ऑपरेंडी देखेंगे, जब पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सबको लगा कि इंडिया वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज्यादा बिल्डअप करेगा, लेकिन इंडिया उस चीज को काइंड ऑफ एक न्यूट्रल, मतलब ठीक है जिस लेवल से हमारा प्रिपेयरनेस हमेशा रहता है वैसे ही उसको रहने दिया। अब इसका डर यहाँ पे ऐसे मुनीर को नेक्स्ट है कि रॉ इसमें कहाँ किस लेवल पे एंट्री मारेगी। धुरंधर मूवी धुरंधर वैसे ही स्टाइल। उनके धुरंधर मूवी उनके अंदर खौफ मचाया हुआ है। अब वो खौफ में कि यहाँ पर वो कब ऐसा कौन सा एक गोली कौन सा अननोन गनमैन की बंदूक से निकलेगा जो असीम मुनीर को हिट कर सकता है, ये डर भी वहां पे बैठा हुआ है। और उस डर का बैठने का बहुत सारे अलग अलग रीजन है, क्योंकि अभी जिस तरीके के डिसीजंस असीम मुनीर वहां पे ले रहा है उससे क्या हुआ है कि जो उसके जो नेक्स्ट लेवल जो आने वाले थे, जो लग रहा था कि भाई ये हटेगा तो मेरा नंबर आएगा, मैं भी 2 साल वहां पे मौज करूंगा, तो वो लोग भी अब वहां पे उबना चालू हुए। उनके लिए भी काइंड ऑफ एक कैरियर जो है उसका जो पीक पॉइंट था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि ये हटेगा तब तो। एंड नाउ वंस दिस हैपन, जो भी आपके एडवर्सरीज हैं, जो भी आपके अगेंस्ट में हैं, उनके लिए बहुत इजी पॉइंट्स मिल जाता है। इवन फॉर जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बी इट रॉ और एनी अदर, उसके लिए इजी होगा टू फाइंड दोज पीपल हु आर अगेंस्ट मुनीर एंड देन प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। तो वहां पे सिर्फ आपको यही नहीं दिखेगा कि ये बुलेट प्रूफ वॉल, इवन देर आर रिपोर्ट्स जो कि पाकिस्तानी जो न्यूज एजेंसी है वहीं से आए हैं कि असीम मुनीर हैज कंप्लीटली चेंज्ड हिज सिक्योरिटी डिटेल। सिक्योरिटी डिटेल का मतलब है कि जो लोग एक प्रोटोकॉल के तहत जो जनरल्स होते हैं उनके सिक्योरिटी में रहता है, ही हैज कंप्लीटली चेंज दैट। और वो रिपोर्ट्स वहां से आ रहे हैं कि उसके पास नए सिक्योरिटी थ्रेट्स गए हैं, जिसमें इट कैन बी फ्रॉम विद इन द पाकिस्तानी आर्मी के रैंक से भी हो सकता है। और एक चीज मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं कि क्यों पाकिस्तानी आर्मी और रॉ वाले एंगल को हम एक्सप्लोर यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि देर आर क्रेडिबल न्यूज एंड हाउ पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट्स। उनका एक पूरा नेक्सस रहता है, आईएसआई और आर्मी का बहुत क्लोज नेक्सस है, जहां पे इवन दो वन पर्सन who you will find nowhere in the news can be much more powerful than उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इवन आर्मी जनरल। एक टाइम पे असीम मुनीर उसी रैंक से निकल करके वहां तक पहुंचा है। सो ही नोज देयर इज नेक्स्ट लेवल, जो वहां पे पहुंचने के लिए रेडी था वो उसके अगेंस्ट में जाएगा, और जब भी जाएगा तो जो उसके एडवर्सरीज हैं, जो उसके एनिमी है, वो उसी चीज को कैपिटलाइज करेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल और भी है गायत्री जी, कि यहाँ पर जनरली हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात करते हैं तो हम कन्वर्सेशन हमारा इंडिया या पाकिस्तान ऐसे रहता है। पहली बार और काइंड ऑफ एक यूनिक सिनेरियो है जहां पे पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, जो हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां से भी उतने ही प्रेशर है। एंड सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि तालिबान इज मच मच मोर मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन देन लश्कर ए तैयबा या जैसे मोहम्मद। अगर उसको कोई भी ऑपरेशन करना हो, काइंड ऑफ वो फुल्ली पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा और सब कुछ उसके डिस्पोजल में है। अब यहाँ पे थ्रेड जो है असीम मुनीर, वो पाश्तून्स के ऊपर उसने बम गिराया था। वो चाइनीज जेट्स, जो चाइना से जेट खरीदा हुआ है उसी जेट को यूज करके बम गिराया था, सो दैट वहां पे जो माइनिंग के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था एंड ऑल, उस सबको क्रश करने के लिए। अब वहां पे एक उसी चीज को तालिबान जो है उसी मूवमेंट से काइंड ऑफ अलाइंड होकर के वहां पे नए ऑपरेशंस, जो हम बलूचिस्तान और इसके बारे में बात कर रहे थे, उससे भी ज्यादा या उसी के हिसाब का वो हॉट रीजन बन चुका है, जो कि केबी के खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है, जहां पे पश्तून पॉपुलेशन है, वो बन चुका है। सो द थ्रेट, और तालिबान के जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं बहुत ही डेडली अटैक्स हुए हैं। मतलब ऐसा ऐसा अटैक हुआ है कि उनके कॉन्वॉय उड़ जाते हैं वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के। दैट इज अनदर थ्रेट बर्निंग डाउन जस्ट मतलब बिलो हिज नेक, वैसा है असीम मुनीर के लिए। और उस सब के ऊपर बैठा हुआ है द डील विद द पाकिस्तान, जहां पे गाजा में पीस प्लान के लिए जो भेजना था, द डे ही अप्रूव्स, क्योंकि अभी भी उसमें बार बार अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है, बट असीम मुनीर के लिए वो चीज इतना टैक्टिकल है कि ही मतलब वो अप्रूव करे तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, नहीं करे तो ऊपर से जो बॉस बैठे हुए हैं वो भी उसको वहां से एलिमिनेट कभी भी कर सकता है। सो इट्स लाइक कि वो जो होता है ना, आप खुद अपने एक जाल बुने और उसके बीच में आप अटके हुए हो। द सिचुएशन हैज एग्जैक्टली टर्न्ड आउट फॉर हिम। और उसमें एक चीज है जो वो कर रहा है वहां से बैठ करके, वो ये है कि इंडिया वाले फैक्टर को इंगेज करने के लिए समहाउ ही हैज डिप्लॉयड लॉट ऑफ हिज रिसोर्सेज।
और उसके एसेट्स ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कि बांग्लादेश है, कि भारत को उस साइड इंगेज करके रखे, सो दैट कि जो भी आई मीन उसके लिए जो होता है ना ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो। तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिनिस्टर्स आकर के मिल रहे हैं एंड ऑल, वो दिस इज नथिंग बट डाइवर्जन टैक्टिक्स की कुछ उसके लिए ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि अगर इंडिया भी वहीं फोकस्ड है तो दिस विल बी टू डिफिकल्ट फॉर हिम। और उसमें फिर लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि अगर प्रॉब्लम इतना सारा है शहबाज शरीफ को या भुट्टो जरदारी को एंड ऑल, तो व्हाई दीज गाइज आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट हिम। उसका भी दूसरा एक रीजन है कि अभी असीम मुनीर विद इन पाकिस्तान ही इज सो पावरफुल कि जिस दिन ये लोग वहां पे बोलेंगे कि मुझे डायरेक्ट उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेंगे, वो मिनट नहीं लगेगा, वो तख्ता पलट कर देगा। एंड इन दैट वेस्टर्न पावर्स आर विथ मुनीर, नॉट राइट नाउ विद शहबाज शरीफ एंड जो भी वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप है। और अगर अब इसमें एक और एंगल है कि वहां पे ये रिस्क ये लोग भी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट है या इतना पॉजिटिव से ज्यादा उसको आप बोल सकते हैं कि इन फेवर ऑफ इमरान खान, कि जिस दिन ये इलेक्शन होगा इमरान खान विल बी बैक इन पावर। सो इनके लिए भी रिस्क लेने का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, जो वहां पे अभी जो दो पार्टी अलायंस में है जिसमें भुट्टो की पार्टी और शरीफ की पार्टी, तो उनके लिए भी वो रिस्क मार्जिन बहुत कम है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट असीम मुनीर उसी चीज के ऊपर समहाउ मैनेज करके बैठा हुआ है, इज ट्राइंग ए वे। बट उसके लिए ये तीन तरफा जो काइंड ऑफ उसको आप बोल सकते हैं अटैक, उसमें से कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो तालिबान बॉर्डर से हो, चाहे वो उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जो उसके इस पॉलिसीज जो कि एंटी, अगर मैं आप देखें तो एंटी इस्लामिक है, उस पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, या फिर आप अननोन गनमैन को कभी भी इक्वेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़ों बड़ों को ठिकाना लगाया है। और अभी इनको उसका पूरा याद है, धुरंधर मूवी खौफ के बाद ये सतर्क है इस चीज से। ज्यादा ही खौफ है। जी गायत्री। बिलावल भुट्टो का भी एक एंट्री हुआ है, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल भुट्टो पे बहुत ही प्यार बरसा रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये गलतफहमी नहीं, ये बातें चलनी शुरू हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ को हटाकर ये बिलावल भुट्टो को लाना चाहते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो इज यंग नोविस, ही इज नॉट दैट पॉलिटिकली मेच्योर, तो उनको अपने कब्जे में रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक अ वन मैन शो इन द एंटायर कंट्री। आर्मी से जैसे आपने कहा, इनको इनको आर्मी में ऑलरेडी देखा जाए तो आसिम मुनीर की बातें तो दो फाड़ हुई थी। इमरान खान और आसिम मुनीर में जो इक्वेशंस चलती रही, उसका डायरेक्ट जो असर रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रहा है। एंड पाकिस्तानी आर्मी इसी वजह से डिवाइड हो चुकी थी। इमरान खान के सपोर्टर्स खून के प्यासे हैं ऑब्वियसली मुनीर के, बिकॉज उन्होंने ही उनको अंदर रखा हुआ है। आप बताइए, 17 साल की जेल दे दी है बुशरा बीवी को और इमरान खान की वाइफ को। तो आपको लगता है कि उनके सपोर्टर्स बैठे रहेंगे, या शहबाज शरीफ के सपोर्टर्स बैठे रहेंगे जिनको आप शायद डंप कर कर बिलावल भुट्टो को लाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सर्कल्स में जी। देखिए इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिलावल भुट्टो को लाने वाला जो गेम है उसका एक इंटरेस्ट दूसरा एंगल ये है कि बिलावल भुट्टो को आप ऐसा प्रेजेंट कर, बिलावल भुट्टो का पहले एक स्टेटमेंट देखें कि जो गाजा पीस प्लान है ये बहुत अभी जबरदस्त, ये उसका होता है ना कि अकली सिलम जो बात करते हैं ये होने वाला है असीम मुनीर के लिए। गाजा पीस प्लान जो है उसमें बिलावल भुट्टो इज द ओनली बिग लीडर, मतलब जो बारह, क्योंकि वो उस पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, जिसने उसके फेवर में स्टेटमेंट दिया कि एक अच्छा स्टेप है। अगर आप बिलावल अली भुट्टो को आप सामने लाएंगे, अगर वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता भी है तो जनरली लोग, जैसे भारत में भी एक ऐसे नेता हैं उस रेफरेंस में कि ठीक है वो इसने ऐसे ही बोल दिया, वो कुछ समझता नहीं है एंड ऑल, वैसे उसको समहो एक काइंड ऑफ जो भी चीज गलत हो रहा है वो उसके नाम पे आप डाल दो। उसके नाम पे बिल फाड़ दो और स्कीम ऑफ कर दिया ना। जो भी गुस्सा निकलेगा वो बिलावल भुट्टे पे निकलेगा या शहबाज शरीफ पे निकलेगा। आसिम मुनीर को कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली तो इसलिए उसमें अब क्या है कि शहबाज शरीफ के एंगल से अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ इज काइंड ऑफ इन हिज फाइनल लेग ऑफ पॉलिटिक्स। अगर शहबाज शरीफ या उसके पार्टी वहां से कुछ भी करती है, और दूसरा एक और जो मरियम नवाज शरीफ और जो असीम मुनीर का इक्वेशन है, उस इक्वेशन डबल कोर्ट में है, अब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर आप वहां पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कुछ भी ऐसा फॉल आउट होता है, इसका नेगेटिव ये होता है, इट विल गो टू होम, बिलावल भुट्टो। अब बिलावल भुट्टो के पास एक टाइम है, ही हैज टाइम इन हिज फेवर, लेकिन यहाँ पर जो भी कोई भी पीपल लोगों का गुस्सा हो जो भी हो इसके ऊपर जाएगा। शहबाज शरीफ अगर वो उस वहां से अभी वो बाहर निकलता है तो जो उसके सपोर्टर होंगे डेफिनेटली फॉर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ का अगर आप फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखें तो इट विल सपोर्ट देम इन द लॉन्ग रन। अगर वहां पे ठीक है मुनीर का टेन्योर एंड होता है एंड
पीपल थ्रो देम आउट। बट और बिलावल भुट्टो के केस में डाइवर्जन टेक्निक्स बहुत इजी है, और बिलावल भुट्टो को अगर आप देखें जितनी समझ है, ही विल सी दिस, अरे मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी इज ऑलरेडी प्रेसिडेंट, तो मेरे लिए तो ये विन विन है। वो बंदा जो भी गाने पे डांस कर रहा होता है, ही विल एंजॉय दैट। तो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, आप स्केपगोट बना रहे हो, सामने वाले भी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास भी नथिंग टू लूज है, उसके लिए कैरियर अचीवमेंट है कि वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन जाएगा, दैट्स इट। इस चीज को वैसे ही यहाँ पर ये लोग, और ये ऐसा सिचुएशन है गायत्री जी, अगर यहाँ पे एक न एक अगर ये लोग स्केपगोट नहीं डालते हैं, कोई भी बड़ा नाम अगर यहाँ सामने अपने आप को लाइन पे रखता है, दैट विल बी एंड फॉर दैट पार्टी, मे बी एक्सेप्ट ये बिलावल भुट्टो के केस में, जहां पे यू विल पुट समवन अहेड देन हिम, बाद में कि नहीं नहीं अरे ये तो ऐसा ही था, ये नहीं समझता है, नादान था एंड ऑल, वैसे आप करके आप निकाल दोगे, एंड लोगों का भी जो गुस्सा है वो काइंड ऑफ डिफ्यूज हो जाएगा उस चीज को लेकर के। एग्जैक्टली क्या बोलते वाल्व थ्योरी फॉर प्रेशर वाल्व थ्योरी, जो एओ या ह्यूम ने यूज किया था कांग्रेस बाय क्रिएटिंग कांग्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जैक्टली। आर तो अगर आप कॉलोनी। देखिए वहां पे भी वो क्रिएशन का आइडिया ही उसी के अराउंड था। बिल्कुल सही। पर इस वक्त देखने वाली बात है ना, कितनी इंटरेस्टिंग, जो अपने आप को सर्वे सर्वा बना रहे हैं पाकिस्तान के एकदम टॉप मोस्ट, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में जा रहे हैं। इतना बुलेट प्रूफ तो मोदी जी भी नहीं पहनते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनसे कहीं ज्यादा थ्रेट मोदी जी को है। ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास यूज करना, लुक्स लाइक अननोन गनमैन की या रॉ की एंट्री इनके सर्कल्स में हो चुकी है, एंड इट विल बी सो फन टू वॉच। बट देखो आसिम मुनीर वैसे ही रहे जैसा वो है, सो दैट ही कैन बी एक्सपोज्ड बेटर। अ नोन एनिमी इज बेटर देन एन अननोन एनिमी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आए सत्ता के गलियारों में, वो भारत के फेवर में कभी नहीं रहा है, जो भी है, क्योंकि भारत उनके लिए एक मिल्किंग काउ है, कैश काउ जिसको हम कहते हैं। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।